जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से दोस्तों एक नए मैराथन क्लास के साथ। हम लोग पिछले क्लासों में साइंस में दोस्तों बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बायोलॉजी और फिजिक्स को कर चुके थे। आज हम लोग फिजिक्स का मैराथन क्लास करने वाले हैं। आइए हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? क्या चीज़ बोल रहा है? जो आयरन है दोस्तों यानी लोहा का जो परमाणु प्रतीक क्या चीज़ है, तो उसे कैसे लिखा जाता है परमाणु प्रतीक के रूप में? तो Fe के रूप में लिखा जाता है। और याद रखिएगा जो लोहा के बारे में समझिएगा दोस्तों कि लोहा कितने प्रकार के होता है। जो समझिएगा कि लोहा कितने प्रकार के होता है, तो 4 प्रकार के। याद रखिएगा कौन कौन? हेमाटाइट लोहा होता है। दूसरा याद रखिएगा सीडेराइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये 4 प्रकार के क्या चीज होते हैं दोस्तों? लोहा होते हैं। याद रखिएगा ये 4 प्रकार के लोहा के चारों प्रकार को याद रखिएगा। बाकी लोहा का परमाणु संख्या याद रख सकते हैं कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कितना होता है? 26 होता है। ये भी याद रखिएगा। लोहा के 4 प्रकार कौन कौन? हेमाटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। उसी प्रकार एल्युमिनियम का याद रखिएगा। एल्युमिनियम का यस्क याद रखिएगा कि एल्युमिनियम का यस्क क्या चीज़ है? तो बॉक्साइट है दोस्तों। क्या चीज़? बॉक्साइट है, कोरेंडम है। और याद रखिएगा क्रायोलाइट है दोस्तों। क्रायोलाइट ये सब क्या चीज़ है? तो क्या चीज़? एल्युमिनियम का यस्क है दोस्तों। क्या चीज़? एल्युमिनियम का यस्क पूछे तो कौन? ये 3 याद रखिएगा महत्वपूर्ण। और याद रख सकते हैं कि अगर एल्युमिनियम में दोस्तों जंग लगता है तो उससे जंग लगने से बचाने के लिए इसे क्या चीज कराया जाता है? तो एनोडीकरण किया जाता है। क्या चीज? एनोडीकरण किया जाता है। एल्युमिनियम को जंग लगाने से बचने के लिए क्या चीज कराया जाता है? एनोडीकरण किया जाता है। उसी प्रकार अगर पूछे कि लोहा को जंग लगने से बचने के लिए इस पे क्या चीज? जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है दोस्तों। क्या चीज? जस्ता है बोले चाहे जिंक या जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। क्या चीज पर? लोहा पर। इसी क्रिया को क्या चीज बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन की क्रिया बोलते हैं दोस्तों। और इसमें याद रख सकते हैं जो जंग का सूत्र क्या चीज होता है दोस्तों? लोहा में जो जंग लगता है उसका सूत्र याद रखिएगा। उसका सूत्र क्या चीज होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। याद रखिएगा ये क्या चीज होता है? लोहा में जो जंग लगता है उसका सूत्र है। ये जंग वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इतना पॉइंट कम से कम याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? निम्न में से कौन सा गैस पॉप की आवाज करता है दोस्तों जलने पर? याद रखिएगा निम्न में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो जब भी ऑप्शन देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन जलता है तो आवाज करता है पॉप की तरह, या नाइट्रोजन जलता है तो करता है पॉप की तरह, या CO2 या मीथेन। याद रखिएगा जब भी कि नाइट्रोजन गैस जब भी जलता है दोस्तों तो क्या चीज किस तरह का आवाज करता है? तो कैसा करता है? पॉप की तरह आवाज करता है, समझिएगा। और नाइट्रोजन गैस के बारे में और याद रखिएगा कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस होता है? चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस होता है? चिप्स के पैकेट में तो कौन सा गैस भरा हुआ था? तो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ था। उसी प्रकार हाइड्रोजन से याद रखिएगा कि ये सबसे हल्का गैस पूछे तो कौन हो जाएगा दोस्तों? सबसे हल्का गैस पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हीलियम याद रखिएगा हल्का में। ये 2 कम से कम महत्वपूर्ण याद रखिएगा सबसे हल्का गैसों में के श्रेणी में। बाकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं दोस्तों। मीथेन क्या चीज? CH4 को क्या चीज बोलते हैं?
मीथेन बोला जाता है दोस्तों। क्या चीज बोला जाता है? मीथेन बोला जाता है। और मीथेन अधिकांशतः हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं कि मीथेन कहाँ पाया जाता है? तो सीएनजी गैस में क्या चीज होता है? तो मीथेन पाया जाता है। अगर सीएनजी पढ़ लिए दोस्तों कि सीएनजी गैस में कौन सा गैस भराता है? तो मीथेन गैस भराता है। तो याद रखिएगा एलपीजी गैस क्या चीज, कौन सा गैस? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस में कौन सा? तो ब्यूटेन दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन बोले तो क्या चीज हो जाएगा? एलपीजी गैस। मीथेन बोले तो सीएनजी गैस। उसी प्रकार याद रखिएगा जो सीक्रेट लाइटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा सीक्रेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? तो कौन सा गैस होता है? तो प्रोपेन गैस होता है। याद रखिएगा ब्यूटेन गैस होता है। याद रखिएगा क्या चीज में? सीक्रेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होता है। कम से कम मीथेन के बारे में दोस्तों इतना पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि यह सिद्ध करने के लिए किस जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है? मिलर एवं यूरो ने दोस्तों द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली थी, जो प्रयोग में जो गैस का उपयोग किया था, उस गैस का नाम क्या है वो पूछ रहा है। तो नाम क्या चाहिए दोस्तों? मीथेन है, या याद रखिएगा यही नाम है मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। यही तीन गैस का उपयोग करके ही किसने? मिलर एवं यूरो ने एक प्रयोग किया था। याद रखिएगा कौन कौन सा गैस? मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया और हाइड्रोजन हो गया। और याद रखिएगा जो मीथेन है, मीथेन क्या चीज़ में दोस्तों? अभी हम लोग पढ़े कि मीथेन का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? क्या चीज़ में किया जाता है? मीथेन का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? तो सीएनजी में। याद रखिएगा। अथी बंद कर दो, गेट बंद कर दो। अमोनिया का उपयोग, अमोनिया से याद रखिएगा दोस्तों कि अमोनिया क्या चीज? तो अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? तो हैबर विधि द्वारा। कैसे? अमोनिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? हैबर विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अमोनिया से याद रखिएगा कि ये हैबर विधि द्वारा निर्माण होता है दोस्तों। और मीथेन से, इसमें मीथेन किस में होता है? तो अधिक मात्रा में तो सीएनजी में। बाकी हाइड्रोजन को जान रहा है दोस्तों, सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है कि जल के अणु में बंधन की प्रकृति क्या है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है? जल के अणु में बंधन की प्रकृति क्या है? तो समझिएगा इसको कि बंधन दोस्तों पहले समझिएगा कितने प्रकार के होते हैं। क्या चीज? बंधन समझिएगा। एक होता है आयनिक बंधन दोस्तों, उसी को वैद्युत बंधन भी बोलते हैं। याद रखिएगा क्या चीज? कि वैद्युत या आयनिक बंधन। याद रखिएगा वैद्युत या आयनिक बंधन। वैद्युत या इसी को बोलते हैं यानिक बंधन भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? एक वैद्युत या यानिक बंधक बोलते हैं, चाहे इसे ही ध्रुवीय बंधन भी बोला जाता है। और एक क्या चीज होता है? सहसंयोजक बंधक दोस्तों। सहसंयोजक बंधन आप समझते हैं कि इसमें क्या होता है? जो वैद्युत संयोजक में क्या चीज होता है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या चीज होता है? तो आदान प्रदान के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या चीज होता है इसमें? तो आदान प्रदान। इलेक्ट्रॉन का इसमें तत्व क्या चीज करते हैं? एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान से अपना इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा करते हैं। लेकिन सहसंयोजक में समझिएगा, ये सहसंयोजक बंधन भी है जो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें समझिएगा पहला एकल सहसंयोजक बंधन। एकल हो गया दोस्तों, एकल सहसंयोजक लिख लीजिएगा, एकल सहसंयोजक। फिर याद रखिएगा द्विक सहसंयोजक, फिर याद रखिएगा त्रिक सहसंयोजक बंधन। ये 3 प्रकार के सहसंयोजक बंधन होते हैं। अब इसमें दोस्तों पूछ क्या चीज रहा है?
समझेगा। जैसे एकल सहसंयोजक बंधन किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एक एक हो दोस्तों। अगर एक इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी करके दोनों आपस में अपना इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरा कर रहे हैं तो उसको क्या चीज बोलेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन। अब समझिएगा, उदाहरण के लिए क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन में क्या चीज है, जल के अणु। जल के अणु, जल का सूत्र क्या चीज होता है, H2O। जल का सूत्र क्या चीज होता है, H2O हम लोग पढ़े हैं। तब अब इसमें हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2 को ले लेते हैं और ऑक्सीजन 1 है दोस्तों। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है। अब बताइएगा कि ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है दोस्तों O2 है, अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 8 किस तरीका से टूटता है, KLMN जो 8 जो कक्षा में अगर मान लीजिए दोस्तों इस तरीका से बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कैसे टूटेगा दोस्तों, तो सबसे पहले समझिए कक्षा कितने होते हैं, तो कक्षा कितने होता है, कितने प्रकार के, तो 7 में क्या चीज KLMNOPQ, ये सब जो है क्या चीज 7 कक्षा हो गए। और 7 कक्षा में जैसे में के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो 2। के एल में कितने होते हैं, 8। अब ये कैसे होता है, तो सीधा समझिएगा, जो परमाणु है दोस्तों उसमें सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो सीधा याद रखिएगा 2n²। कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2n² होती है। उसी प्रकार जैसे में अब 2n मान लीजिए कि कक्षा में एक रखते हैं, अगर n की जगह 1 रखते हैं वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। अगर n की जगह 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 के स्क्वायर कितना 4, तो उसी तरीका से 8 हो गया। KLM में अगर इसी तरीका से रखते हैं तो क्या चीज हो जाएगा, 2 × अगर m में 3 रखते हैं दोस्तों तो 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 हो गया, 9 × 2 यानी कितना 18, 2 8 18। अब इसी के तरीका से तोड़ेंगे दोस्तों कि अगर इसमें 2 टूट गया तो इसको कैसे टूट जाएगा, अगर इसमें से 2 निकल गया तो बचा कितना, 6 बचा। अब 6 बचा तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों का चाहे साझेदारी के द्वारा करेगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। अब ये कैसे लेगा, जो देखिए ये पहले 6 इलेक्ट्रॉन को बैठाइए, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6। अब उसी तरीका से याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 ही दोस्तों। अब हाइड्रोजन को पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए। अब एक से तो होगा नहीं दोस्तों, कितना चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, चाहे 8 चाहिए, तो ये नजदीक वाला ही दोस्तों 2 बनेगा। अब समझिए ये कितने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करेगा, ये इससे कर लेगा, इसमें कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इससे ले लेगा 1, और इसमें समझिए दोस्तों ये भी 1 ले लिया। ये हाइड्रोजन वाले तो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए। अब समझिएगा जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन है जो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे, तो इसको कितना चाहिए, 2 6 टूटा हुआ है दोस्तों, 6 को हमको 8 बनाना है, तो 6 को 8 बनाने के लिए कितना, हमको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ये हो गया क्या चीज, एकल सहसंयोजक बंधन का। एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आपस में सहसंयोजक मतलब साझेदारी करके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा किया दोस्तों, समझिएगा। ये क्या चीज का होगा, एकल सहसंयोजक बंधन का। क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है कि जल की अणु बंधन की प्रकृति है दोस्तों, आयनिक बंधन है, सहसंयोजक बंधन है, हाइड्रोजन बंधन है या उप संयोजक बंधन है। अभी हम लोग क्या पढ़े, जल की जो है कैसा है, जल की अणु तो एकल सहसंयोजक बंधन, सीधा याद रखिएगा सहसंयोजक बंधन, और सहसंयोजक में भी कैसा, तो एकल सहसंयोजक बंधन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, C6H14 की संरचनात्मक समअवयवों की संख्या क्या है दोस्तों। C6H14 की संरचनात्मक समअवयवों की संख्या पूछ रहा है। सीधा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी पूछे संरचनात्मक समअवयवों की संख्या तो क्या चाहिए, ब्यूटेन में क्या चाहिए, ब्यूटेन में कितना होता है, तो 2। ब्यूटेन में कितना होता है दोस्तों, तो कितना होता है, ब्यूटेन में कितना संख्या होता है, तो 2 होते हैं। उसी प्रकार याद रखिएगा कि पेंटेन में कितना होता है दोस्तों,
पेंटेन में कितना होता है? तो 3 होता है। अब यहाँ क्या चाहिए? हेक्सेन है। क्या चाहिए? 6 है, यानी हेक्सेन है दोस्तों। क्या चीज है? हेक्सेन है। और हेक्सेन में जो समयावों की संख्या वो कितना होती है? तो 5 होता है। सिंपल याद रखिएगा, ब्यूटेन में 2 होता है, पेंटेन में 3 होता है और हेक्सेन में कितना होता है? तो 5 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? पढ़िएगा क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है दोस्तों? मिश्रण पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक मिश्रण है? तो क्या चाहिए? ऑप्शन पढ़िए। सोना है दोस्तों, सोना मिश्रण है या क्या चाहिए? यही चुनना है दोस्तों। क्या चाहिए? इनमें से मिश्रण है। सोना हो गया ऑप्शन में, वायु हो गया, हीरा हो गया या शुद्ध जल हो गया दोस्तों। तो हम लोग कल भी पढ़े थे शायद दोस्तों, पढ़े हैं कि वायु कैसा है? वायु क्या चाहिए? तो मिश्रण है। इसमें यौगिकों का, अनेक यौगिकों का मिश्रण से ये बना है वायु, याद रखिएगा। क्या चाहिए? वायु एक मिश्रण है। बाकी सोना से याद रखते हैं दोस्तों कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है दोस्तों? कैरेट। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। शुद्ध सोना कितना कैरेट का? तो 24 कैरेट का। वायु एक मिश्रण है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी हीरा है जो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ में लिखिएगा। सबसे कठोर पदार्थ पूछे, सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी शुद्ध जल H2 है दोस्तों। बाकी अगर भारी जल याद रखना है दोस्तों, भारी जल का फॉर्मूला याद रखना है। भारी जल जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसको किसको बोलते हैं? तो D2O को। किसको बोलते हैं? D2O को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? निम्न में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता की घटते क्रम की सही है? हम लोग जानते हैं दोस्तों, शुरू से पढ़े हैं कि पोटेशियम और सोडियम क्या चाहिए? सबसे मतलब अभिक्रियाशील है। और ऐसे सबसे कम में कौन गिनती आते हैं? जैसे सिल्वर हो गया दोस्तों, चांदी हो गया, ये सब क्या चीज़? तांबा हो गया, ये सब क्या चाहिए? कम अभिक्रियाशील है। तब इसमें देखिए, ऑप्शन को देखिए दोस्तों, इसमें क्या चाहिए? सिल्वर है और Fe है, लोहा। आप खुद सोचिए दोस्तों कि लोहा पहले जल्दी, अगर लोहा में पहले जल्दी जंग लगेगा या चांदी में? ये हम लोग खुद जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले किस में लगेगा? तो लोहा में। तो ये तो ऐसे ही कट गया, ये वाला तो कट गया। आप समझिएगा, ये ऑप्शन देखिए, जिंक और एल्यूमिनियम। और क्या चाहिए? Ag सिल्वर। और उसके बाद क्या चाहिए दोस्तों? तो पीवी। हम लोग सीधा जानते हैं दोस्तों कि जिंक जो है एल्यूमिनियम से क्या चाहिए? ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, याद रखिएगा। ये भी कट जाएगा। कॉपर हो गया दोस्तों, फेरस हो गया, कैल्शियम हो गया और क्या चीज हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि लोहा है दोस्तों, यह क्या चीज? कॉपर, जो तांबा से क्या चीज है? अधिक अभिक्रियाशील है, याद रखिएगा। इसलिए ये भी नहीं होगा। और पोटेशियम दोस्तों, पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, ये क्या चीज है? अधिक अभिक्रियाशील में गिनती आते हैं, तो ये तो सही है। एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया दोस्तों। इसके बाद अथी भी लगा सकते हैं, क्या चीज? Ag, सिल्वर भी लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। क्या चीज? Ag, सिल्वर, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। इस याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कौन हो गया दोस्तों? पोटेशियम और सोडियम। ये इसका ऑप्शन के अनुसार ये सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता? जब भी पूछे दोस्तों मधुमक्खी के डंक में, चाहे मधुमक्खी के डंक बोले दोस्तों, चाहे बोले बिच्छू के डंक बोले, क्या चीज? बिच्छू बोले, चाहे चींटी के डंक बोले। बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गया दोस्तों, चींटी हो गया, तो क्या चीज हो जाएगा? मधुमक्खी फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का ही नाम है दोस्तों यह चीज। बिच्छू का भी वही हो जाएगा। बिच्छू में भी क्या चीज? फॉर्मिक अम्ल होता है और चींटी में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। और फॉर्मिक अम्ल का ही नाम है क्या चीज? मेथोनोइक अम्ल। क्या चीज? मेथेनोइक अम्ल दोस्तों। मेथोनोइक अम्ल किसको बोलते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल को ही बोला जाता है। उसी प्रकार समझिएगा लैक्टिक अम्ल दोस्तों क्या चीज में होता है? तो दही में क्या चीज हम लोग पढ़े हैं?
कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता। एसिटिक अम्ल सिरका में दोस्तों, सिरका में हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल पढ़े हैं। सिट्रिक अम्ल दोस्तों, सिट्रिक अम्ल संतरा में पढ़े हैं, संतरा में क्या चीज पढ़े हैं कि सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में क्या चीज है दोस्तों, तो क्या चीज सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। बाकी हम और अम्ल को देखते हैं कि और अम्ल कौन कौन सा है। आइए आगे देखेंगे, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसमें बनाई गई थी दोस्तों। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किसने बनाई थी, याद रखिएगा। जो अभी आधुनिक में जो आवर्त सारणी हम लोग देखते हैं दोस्तों, वो किसके द्वारा बनाया गया, मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया, या न्यूलैंड्स के द्वारा, या मोसले के द्वारा, या रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड के द्वारा दोस्तों क्या चीज हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, नाभिक की खोज की गई थी दोस्तों। क्या चीज का, नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, याद रखिएगा। बाकी रदरफोर्ड से एक और याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटॉन की खोज में कभी रदरफोर्ड देता है दोस्तों। तो बोला जाता है ऐसा कि जो प्रोटॉन का जो नामकरण किया था किसने, रदरफोर्ड ने, लेकिन खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने, याद रखिएगा। गोल्डस्टीन ने क्या चीज दोस्तों, प्रोटॉन की खोज की थी। नामकरण किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। मोसले दोस्तों, मोसले क्या चीज, आधुनिक आवर्त सारणी के क्या चीज है, अभी जो बनाई गई है किसके द्वारा, आधुनिक आवर्त सारणी, तो मोसले के द्वारा। इसका सही आंसर होगा न्यूलैंड्स, याद रखिएगा दोस्तों। न्यूलैंड्स द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। क्या चीज, अष्टक नियम दिया गया था, अष्टक नियम दिया गया था किसके द्वारा, तो न्यूलैंड्स के द्वारा ही दिया गया था, याद रखिएगा। मेंडलीफ के द्वारा समझिएगा, मेंडलीफ द्वारा जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है जो दोस्तों, ये इसके पहले आवर्त सारणी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो सर्वप्रथम पूछे कि आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो मेंडलीफ के द्वारा दोस्तों। और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो क्या चीज पर था, क्या चीज पर निर्भर करता था, द्रव्यमान पर, याद रखिएगा। क्या चीज, परमाणु द्रव्यमान पे वो निर्भर करता था, कौन, मेंडलीफ के आवर्त सारणी। तो उसी तरीका से अष्टक नियम दोस्तों न्यूलैंड्स के द्वारा, अब मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया। ये क्या चीज के आधार पर सजाया गया था, इसने क्या चीज के आधार पर, तो परमाणु संख्या के आधार पर। क्या चीज, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने सभी जो तत्वों को सजाया था। अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी में है, जो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो कितना, 118 है, याद रखिएगा। अब इसमें समझिएगा और समझिएगा क्या चीज कि इसमें कुल कितने आवर्त है दोस्तों, आवर्त की संख्या याद रखिएगा, कुल कितने आवर्त है, और याद रख सकते हैं कितने वर्ग है, कुल कितने वर्ग है, कुल कितने वर्ग है, कुल कितने आवर्त है। लेंथेनाइड श्रेणी में कुल कितने अथी है, क्या चीज तत्व रखा गया दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक, लेंथेनाइड, याद रखिएगा। लेंथेनाइड हो गया दोस्तों, और एक्टेनाइड हो गया, एक्टेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी, ये याद रखिएगा। दोनों में लेंथेनाइड श्रेणी में याद रखिएगा कि 57 से लेकर के दोस्तों 71 तक के जितने तत्व है वो क्या चीज कहलाते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी में है दोस्तों। क्या चीज में, लेंथेनाइड में। एक्टेनाइड में क्या चीज हो जाएगा, तो 89 से 103 तक, याद रखिएगा। 89 से 103 तक के जितने तत्व है वो क्या कहलाते हैं, एंटेनाइड श्रेणी में आते हैं। कुल वर्गों की संख्या कितना है, तो 18 है। आवर्तों की संख्या कितना है, तो 7 है। अब इसमें मेन क्वेश्चन क्या चीज पूछता है दोस्तों कि वर्ग 18 को क्या कहते हैं, वर्ग 18 को क्या कहा जाता है, वर्ग 17 को क्या कहा जाता है, और वर्ग 16 को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। वर्ग 16 को, तो याद रखिएगा वर्ग 16 को क्या चीज कहा जाता है, तो कैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से, कैल्कोजेन के नाम से, कैल्कोजेन के नाम से जाना जाता है। क्या चीज, वर्ग 16 को जाना जाता है। उसी प्रकार याद रखिएगा वर्ग 17 को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के, हैलोजन के नाम से जाना जाता है। वर्ग 17 के तत्व को क्या चीज, हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है। और वर्ग 18
नोबेल गैस लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। नोबेल गैस हो गया, चाहे उत्कृष्ट गैस हो गया दोस्तों। क्या चीज? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस किसे कहा जाता है? तो किसे? वर्ग 18 को। चाहे अक्रिय गैस बोल दे तो किसे कहा जाता है? तो वर्ग 18 को। और वर्ग 18 के जितने तत्व है दोस्तों उसको ध्यान में रखिएगा। क्या चीज हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा दोस्तों, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा दोस्तों, जेनॉन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा दोस्तों, क्रिप्टॉन हो जाएगा और रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन हो जाएगा, याद रखिएगा, रेडॉन हो जाएगा। ये 6 तत्व है जो क्या चीज है? ये 6 क्या चीज? अक्रिय गैस में आते हैं। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है, जिसमें सबसे अगर कुछ सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस कौन है दोस्तों? सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस पूछे तो क्या चीज हो जाएगा? सबसे भारी गैस में रेडॉन। रेडॉन क्या चीज है? सबसे भारी गैस है। हम लोग सबसे हल्का पढ़ लिए, क्या चीज है? हाइड्रोजन जो है जो सबसे हल्का गैस है। सबसे भारी गैस रेडॉन। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन क्या चीज है? तो ये क्या चीज? उत्कृष्ट गैस है दोस्तों। बाकी हम लोग आवर्त सारणी में कम से कम इतना जितना लिखाएं, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, वर्ग कितना, वर्ग कितना, वर्ग 18 को क्या बोलते हैं, वर्ग 17 को क्या बोला जाता है, वर्ग 16 को क्या बोला जाता है, अष्टक नियम, परमाणु, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी से। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? यूरेनियम का यस्क क्या चाहिए दोस्तों? यूरेनियम का यस्क पूछ रहा है, ये भी बहुत बार पूछा गया। क्या चाहिए? यूरेनियम का यस्क का नाम बताइए। अभी हम लोग पढ़े हेमाटाइट पढ़े, मैग्नेटाइट पढ़े, सीडेराइट पढ़े, लिमोनाइट पढ़े। क्या चीज़ का हो गया? ये तो लोहा का हो गया दोस्तों। क्या चीज़ का? तो लोहा का यस्क हो गया। पीच ब्लेंड हो गया, तो पीच ब्लेंड है जो क्या चीज़ का है? यूरेनियम का ही यस्क है दोस्तों। क्या चीज़ का? यूरेनियम का यस्क पूछे तो क्या चीज़ हो जाएगा? पीच ब्लेंड हो जाएगा। पीच ब्लेंड किसका है? यूरेनियम का हो जाएगा। और याद रखिएगा बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरेंडम क्या चीज का बोले? एल्यूमिनियम का बोले। एल्यूमिनियम का क्या चीज? बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरेंडम। उसी प्रकार मैग्नेटाइट क्या चीज का बताएं दोस्तों? तो लोहा का यस्क है। मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया और 2 लिमोनाइट और सीडेराइट याद रखिएगा। बाकी हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों यूरेनियम, ये परमाणु भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। और यूरेनियम 235 अगर क्वेश्चन पूछ दे कि यूरेनियम 235 का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? यूरेनियम 235 का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? याद रखिएगा यूरेनियम 235 का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। उसी प्रकार अगर पूछ दे आयोडीन 131 का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? आयोडीन 131 का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? कोबाल्ट 60 कोबाल्ट जो है दोस्तों, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? ये सब कम से कम मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं दोस्तों आर्सेनिक 74 क्या चीज? आर्सेनिक 74 याद रख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है ये सबसे। आर्सेनिक 74 का उपयोग दोस्तों ब्रेन ट्यूमर को पता लगाने के लिए, क्या चीज? ट्यूमर को पता लगाने के लिए, ट्यूमर को पता लगाने के लिए याद कर लीजिएगा। क्या चीज? ट्यूमर को पता लगाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का। उसी प्रकार यूरेनियम 235 का जो है दोस्तों जीवाश्मों का पता लगाने के लिए, क्या चीज का? चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए, चट्टानों का आयु का पता लगाने के लिए क्या चीज? तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता। आयोडीन 131 अगर बोल दे, आयोडीन 131 अगर बोल दे, अगर आयोडीन 131 बोल दे दोस्तों तो क्या चीज? घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग को उपचार के लिए आयोडीन 131 क्या चीज? घेंघा रोग के उपचार के लिए। कोबाल्ट 60 क्या चीज? कैंसर के लिए, कैंसर उपचार के लिए दोस्तों, कैंसर उपचार के लिए क्या चीज? कोबाल्ट 60। आयोडीन 131 घेंघा के लिए, यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए,
और आर्सेनिक 74, जो आर्सेनिक कैसा धातु है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछता, तो उपधातु है। आर्सेनिक कैसा धातु है, तो उपधातु है, ये भी याद रखिएगा। आर्सेनिक 74 है जो ब्रेन ट्यूमर को पता लगाने के लिए उपयोग में किया जाता है। बाकी याद रखिएगा यूरेनियम जो है दोस्तों वो किसका यस्क है, तो पिच ब्लेंड का यस्क है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है दोस्तों। याद रखिएगा सीधा सीधी कि धोवन सोडा पूछ रहा है दोस्तों। खाने वाला सोडा याद रखिएगा, क्या चीज, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा बोल दे, खाने वाला। कास्टिक सोडा बोले दोस्तों, क्या चीज, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बोले। इसका क्या चीज होता है, विरंजक चूर्ण याद रखिएगा, चाहे चूना पत्थर, क्या चीज, चूना पत्थर, चूना पत्थर याद रखिएगा दोस्तों। ये सब का सूत्र याद रखिएगा। जिप्सम का याद रख सकते हैं, जिप्सम, जिप्सम का याद रख सकते हैं। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रख सकते हैं दोस्तों। ये सब का सूत्र है जो पूछ क्या चीज रहा है, धोवन सोडा। धोने वाला सोडा में हमेशा याद रखिएगा Na2CO3 इंटू क्या चीज, 10H2, क्या चीज का होता है, तो धोने वाला सोडा का हो जाता है दोस्तों। और अगर खाने वाला सोडा रहे तो क्या चीज हो जाएगा, NaHCO3, क्या चीज हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड याद रखिएगा, क्या चीज, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों, क्या चीज, खाने वाला सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, ये खाने वाला सोडा हो गया। ये कास्टिक सोडा अपमार्जक में काम आता है, क्या चीज, साबुन ये सब बनाने में भी काम आता है, क्या चीज में, कास्टिक सोडा बनाने में। बाकी याद रखिएगा दोस्तों चूना पत्थर, चूना पत्थर क्या चीज हो जाएगा, CaCO3, क्या चीज का हो जाएगा, चूना पत्थर का, चूना पत्थर का क्या चीज, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी जिप्सम को दोस्तों CuSO4 याद रखिएगा, क्या चीज, CU नहीं, CaSO4 इंटू 2H2O, क्या चीज होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा CaSO4 इंटू 2H2O। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल दे दोस्तों तो केवल इसके 2 के जगह हाफ H2O कर दीजिएगा, याद रखिएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करके ही बनता है। जिप्सम को अगर 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन पर अगर हम उसको गर्म करते हैं, डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं दोस्तों, तो क्या चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कम से कम इतना याद रखिएगा, इतना पॉइंट पूछता। अगर एक और याद रखिएगा फिटकिरी का दोस्तों, फिटकिरी का क्या चीज, फिटकिरी का, फिटकिरी का क्या चीज हो जाएगा, तो KaLSO4 का होल ट्वाइस, याद रखिएगा क्या चीज, KaLSO4 के होल ट्वाइस इंटू 12H2O। ये क्या चीज का सूत्र हो गया, तो फिटकिरी का सूत्र हो गया। ये कम से कम याद रखिएगा, खाने वाला सोडा, कास्टिक सोडा, चूना पत्थर, जिप्सम, फिटकिरी। अगला चलते हैं। अगला क्या चीज है, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जब भी बोले दोस्तों याद रखिएगा सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो अक्रिय गैस की। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम अगर पूछे तो कम किसकी होती है, अक्रिय गैस की। अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, वर्ग 18 को, वर्ग 18 को क्या चीज बोला जाता है, तो अक्रिय गैस बोला जाता है। और वर्ग 18 को अगर हम अक्रिय गैस बोल रहे हैं तो ये याद रखिएगा अक्रिय गैस में हम लोग अभी क्या चीज पढ़े, हाइड्रोजन पढ़े दोस्तों, क्या चीज पढ़े, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, हीलियम पढ़े, नियॉन पढ़े, जेनॉन पढ़े दोस्तों, क्रिप्टॉन पढ़े, रेडॉन पढ़े और आर्गन पढ़े, आर्गन। ये सब क्या चीज में पढ़े दोस्तों, ये 6 अक्रिय गैस है। आप देखिए ये 6 अक्रिय गैस में से ऑप्शन में क्या चाहिए, फ्लोरीन अक्रिय गैस है। इसमें तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, क्लोरीन का में भी होता है दोस्तों, ब्रोमीन में भी होता है। आर्गन में हम क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। अक्रिय आर्गन क्या चीज है, आर्गन एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस में हम क्या बताएं कि सबसे कम क्या चीज इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, आर्गन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा है दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या चीज है, Al2CO3 या
AlO2 याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O4 होगा दोस्तों। या एक और ऑप्शन क्या चाहिए, एक और ऑप्शन क्या चाहिए कि AlO3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Al2O3। Al2O3 है जो दोस्तों किसका सूत्र हो जाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। क्या चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की पूछे, चाहे अभी हम बताएं प्रोटॉन बताएं दोस्तों, प्रोटॉन क्या चीज बताएं, प्रोटॉन का क्या चीज बताएं, उसके बाद क्या चीज न्यूट्रॉन का याद रखिएगा, क्या चीज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का याद रखिएगा। प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और क्या चीज इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीनों का याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो किसने, गोल्डस्टीन बताया दोस्तों अभी, क्या चीज गोल्डस्टीन ने क्या चीज प्रोटॉन की खोज की थी। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना रहे तो क्या लगाइएगा, रदरफोर्ड लगाइएगा, क्या चीज दोस्तों रदरफोर्ड मार करके आइएगा। न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक, क्या चीज दोस्तों किसने, चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने दोस्तों क्या चीज न्यूट्रॉन की खोज की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो किसने दोस्तों, थॉमसन ने क्या चीज का खोज किया, तो क्या चीज इलेक्ट्रॉन का। रदरफोर्ड दोस्तों नाभिक की खोज की थी, नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। नील्स बोर ने किस चीज का खोज किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा जो हमारे जो परमाणु है जो दोस्तों, हमारे जो कक्षा है वो कक्षा में क्या चीज, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों क्या चीज है, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या चीज होता है, वो हमेशा ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन क्या चीज होता है, याद रखिएगा, ये भी लिखिएगा, ये धनात्मक होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। इस पर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश होता है। और याद रख सकते हैं न्यूट्रॉन पर दोस्तों ये उदासीन होता है, न्यूट्रॉन क्या चीज उदासीन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ये किसने बताया था, तो किसने, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, किसने बताया था, नील्स बोर ने, याद रखिएगा। परमाणु मॉडल दिया था दोस्तों, नील्स बोर ने परमाणु मॉडल याद दिया था। और याद रखिएगा जेम्स चैडविक बताया दोस्तों क्या चीज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो किसने, जेम्स चैडविक ने, याद रखिएगा। जेम्स चैडविक ने क्या चीज, न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। क्या चीज बोल रहा है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पूछ रहा है दोस्तों, NaNO3 क्या चीज होगा, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या चीज हो जाएगा, NaNO3। सोडियम का क्या चीज होता है, Na, सोडियम कैसे लिखते हैं, Na और NO3 क्या चीज हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या चीज हो जाएगा, NaNO3। NaCl किसका हो जाएगा दोस्तों, तो साधारण नमक का सूत्र क्या चीज हो जाएगा, NaCl। पोटेशियम नाइट्रेट दोस्तों याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी बताएं, कास्टिक सोडा दोस्तों, क्या चीज, कास्टिक सोडा का पूछे तो क्या चीज हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बाकी हम लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट कर चुके हैं, विरंजक चूर्ण कर लिए, उसी प्रकार से चूना पत्थर पढ़ लिए दोस्तों। आइए आप लोग चलते हैं, क्या चीज अगला क्वेश्चन, क्या चीज, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ये पूछ रहा। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, ये बैटरी में, कार जो है दोस्तों, कार जितने भी वाहन के बैटरी है, वाहन की बैटरी में, बैटरी याद रखिएगा, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में क्या चीज दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। पूछ क्या चीज रहा, सिरका दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े सिरका किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल में। HCl दोस्तों हमारे पेटों में पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या चीज, HCl ये हमारे पेटों में पाया जाता है, ये भोजन पचाने में मदद करता है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बाकी एसिटिक अम्ल क्या चीज दोस्तों, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो
सिरका में। और देखते हैं पदार्थ है कुछ दोस्तों और अम्ल दिया गया, जिसमें अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। खट्टे फल में दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सीधा याद रखिएगा, खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल दोस्तों, इमली में कौन सा, तो टार्टेरिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल दोस्तों, मधुमक्खी का डंक में फॉर्मिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। मधुमक्खी में क्या चीज पढ़े, फॉर्मिक अम्ल। चींटी में बताएं फॉर्मिक अम्ल, चाहे मेथनोइक अम्ल इसी को बोलते हैं। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। याद कर लीजिएगा, ऑक्जेलिक किस में, पालक और टमाटर में। इमली में टार्टेरिक। खट्टे पदार्थ में सीधा याद रखिएगा क्या चीज में, क्या चीज होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल किस में, तो सिरका में। और देखते हैं दोस्तों क्या चीज, प्याज में क्या चीज होता है, गुलमैटिक अम्ल। गुलमैटिक अम्ल क्या चीज में पाया जाता है, तो प्याज में। प्याज में क्या चीज, गुलमैटिक अम्ल पाया जाता है। हमारा जो पेट है दोस्तों, पेट में जो आमाशय में क्या चीज पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। HCl कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो कहाँ, हमारा पेट के आमाशय में। याद रखिएगा, सिरका दोस्तों एसिटिक अम्ल, सिरका अभी हम लोग पढ़े, सिरका कहाँ, तो एसिटिक अम्ल। सेब मैलिक अम्ल, सेब कहाँ, क्या चीज, सेब में क्या चीज, तो मैलिक अम्ल। विटामिन सी दोस्तों अस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, मक्खन जितने हुआ दोस्तों उसमें क्या चीज, तो ब्यूटेरिक अम्ल। दही पूछे तो लैक्टिक अम्ल, याद में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, मक्खन में ब्यूटेरिक लेकिन दही में लैक्टिक अम्ल। दही में पूछे, दूध दही ये सब में पूछे तो कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, विटामिन सी में अस्कॉर्बिक एसिड, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्याज में गुलमैटिक अम्ल। बाकी याद होगा दोस्तों, आशा करते हैं याद भी हो गया होगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। बूझा हुआ चूना का सूत्र पूछ रहा है, आइए हम लोग समझते हैं। बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना सीधा याद रखिएगा पहले दोस्तों, बिना बूझा हुआ चूना, क्या चीज, बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा हुआ चूना का याद रखिएगा पहले, बिना बूझा हुआ चूना का क्या चीज हो जाएगा, तो क्या चीज, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है जो दोस्तों बिना बूझा हुआ चूना हो गया, याद रखिएगा। इस जो बिना बूझा हुआ कौन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन बूझा हुआ चूना बोले तो क्या चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो क्या चाहिए, बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा, तो कौन, बिना बूझा हुआ कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर पूछे दोस्तों CaCO3 पूछे तो क्या चीज हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, चूना पत्थर। अभी हम बताएं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज हो जाएगा, तो क्या चीज, ये चूना पत्थर, चाहे संगमरमर बोले दोस्तों, चूना पत्थर बोले, चाहे संगमरमर बोले तो क्या चीज हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड याद रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं दोस्तों, क्या चीज, विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं। विरंजक चूर्ण किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनाइड को बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनाइड को विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा हुआ चूना, और बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जिसको संगमरमर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी D2O का दोस्तों, क्या चीज, भारी जल बोलने का क्या चीज, D2O का उपयोग कहाँ किया जाता है। D2O का उपयोग कहाँ किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, या हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है, या इस्पात उद्योग में किया जाता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो सीधा याद रखिएगा कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है दोस्तों, उसमें क्या चीज, नाभिकीय जल का भारी जल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक उपधातु है, कौन सा एक है जो दोस्तों उपधातु है। उपधातु पूछ रहा है, उपधातु कौन सा है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, सोडियम है। सोडियम क्या चीज है, सोडियम तो धातु है दोस्तों, सोडियम क्या चीज है, धातु है। अभी हम बताए थे आर्सेनिक दोस्तों, आर्सेनिक क्या चीज बताए थे कि आर्सेनिक क्या चीज है, एक उपधातु है। तांबा हो गया दोस्तों, लोहा हो गया, ये सब क्या चीज, धातु हो गया। लेकिन आर्सेनिक 74 जो हम बता रहे थे उस समय क्या चीज बताते हैं, ब्रेन ट्यूमर में जो उपयोग होता है चेकअप के लिए, तो क्या चीज, आर्सेनिक
74 जो बता रहे थे उसी टाइम बताए थे, जो आर्सेनिक है वो कैसा धातु है, तो उप धातु है। उसी प्रकार याद रखिएगा दोस्तों, आर्सेनिक कैसा है, तो उप धातु है एक प्रकार का। अगला चलते हैं, आर्सेनिक हो गया दोस्तों, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब कुछ 6-7 धातु है जिसमें याद रखिएगा आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब क्या कौन सा धातु है, तो उप धातु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है कि निम्न में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में किए जाने वाला है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, तो परमाणु रिएक्टर में किसका मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन को पढ़िए, ग्रेफाइट को या पैराफिन को या यूरेनियम को या इनमें से सभी को। तो सीधा जानिएगा दोस्तों, पैराफिन का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, समझिएगा कि मंदक के रूप में क्या चीज़ में किया जाता है, तो ग्रेफाइट के रूप में। क्या चीज, ग्रेफाइट के रूप में क्या चीज, तो परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में किया जाता है, सीधा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सा है दोस्तों, सबसे कठोर धातु अभी हम बताएं, सबसे कठोर धातु अगर बोले तो क्या चीज हो जाएगा, टंगस्टन। अगर केवल कठोर पदार्थ बोलता तो क्या चीज हो जाएगा, हीरा। हीरा क्या चीज है दोस्तों, सब क्या चीज सबसे कठोर पदार्थ में गिनती आता है, याद रखिएगा। बाकी सबसे कठोर धातु बोल रहा तो क्या चीज, टंगस्टन। सबसे भारी पूछे, सबसे भारी धातु पूछे, भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे हल्का धातु पूछे, हल्का धातु, ये 3 कम से कम याद रखिएगा। क्या चीज सबसे हल्का पूछे दोस्तों तो क्या चीज हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। क्या चीज, लिथियम हो जाएगा, तो सबसे हल्का धातु है। ऑस्मियम हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा जो दोस्तों, ऑस्मियम क्या चीज है, सबसे भारू धातु है। और टंगस्टन है जो सबसे कठोर धातु है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। सिंपल है दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्या चीज सबसे पहला कृत्रिम रूप से उत्पादित किसे किया गया था, तो क्या चीज, टेक्नीशियम को किया गया था, याद रखिएगा। इसका संकेतिक कैसे लिखा जाता है, तो TC, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो किस गैस के कारण बुलबुले बनते हैं। क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, कि जब हम लोग पानी में इनो को मिलाते हैं, हम लोग जब पानी में, घर में भी ये सब यूज करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं क्या चीज, कि जब हम लोग पानी में इनो साल्ट को मिलाते हैं तो किस गैस के कारण उसमें बुलबुला बनता है, ये पूछ रहा है। तो किस गैस के कारण, ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन के कारण बनता है, या हाइड्रोजन के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ये बुलबुला बनता है ये किसके कारण बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है, याद रखिएगा। किसके कारण बनता है, इनो साल्ट में, जब इनो साल्ट जब हम पानी में मिलाते हैं तो किसके कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता। कार्बन मोनोऑक्साइड से समझिएगा दोस्तों, इसका सूत्र क्या चीज होता है, इसको कैसे लिखते हैं, CO, इसका मतलब क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कहाँ से निकलता है, तो जो वाहन है दोस्तों उससे ये निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। बाकी हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पढ़े, सबसे हल्का धातु कौन है, तो हाइड्रोजन ही है दोस्तों सबसे हल्का धातु। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या चीज है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होती है। क्या चीज बोल रहा है कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होती है, न्यूट्रॉन नहीं होती है, जो पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन में, या नाइट्रोजन में, या हाइड्रोजन में, या इनमें से कोई नहीं। तो समझिएगा, सबसे पहले दोस्तों न्यूट्रॉन बोल रहा है। हम लोग क्या चीज देखते हैं कि एक परमाणु में दोस्तों, एक कक्षा में जो है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर कौन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो ये कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, तो ये नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है, तो समझिएगा इलेक्ट्रॉन बराबर
चाहे जितना इलेक्ट्रॉन संख्या होगा दोस्तों, जितना इलेक्ट्रॉन संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन संख्या होगा और उतना ही परमाणु संख्या जिसको बोलते हैं दोस्तों परमाणु संख्या, जितना ही परमाणु संख्या, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो हाइड्रोजन में याद रखिएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन में क्या चीज होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। आप समझिएगा क्या चीज, अगर हम लोग को परमाणु द्रव्यमान निकालना हो दोस्तों, क्या चीज, परमाणु द्रव्यमान निकालना हो, द्रव्यमान अगर निकालना हो, परमाणु द्रव्यमान अगर हम लोग को निकालना हो तो किस चीज़ का यूज करेंगे परमाणु द्रव्यमान निकालने में, तो किस चीज़ का, तो समझिएगा क्या चीज़ का, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, क्या चीज़ निकलेगा, परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। याद रखिएगा कि अगर हम लोग क्या चीज़ को जोड़ते हैं दोस्तों, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या चीज़ बनेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या बनेगा, परमाणु द्रव्यमान बनेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए कि निम्न में से किस गैस का उपयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है, आंसू गैस के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो आंसू में हम अभी बताए थे लाफिंग गैस दोस्तों, लाफिंग गैस में क्या चीज बताए थे, N2O, लेकिन लाफिंग गैस में N2O, लेकिन दोस्तों क्या चीज बता है कि क्लोरीन है जो दोस्तों क्या चीज है, एक आंसू गैस है, क्लोरीन क्या चीज है, तो आंसू गैस है। लेकिन लाफिंग गैस याद रखिएगा, लाफिंग गैस याद रखिएगा कि लाफिंग गैस याद रखिएगा क्या चीज है, तो N2O, और आंसू गैस क्या चीज, क्लोरीन, याद रखिएगा। बाकी हम क्लोरीन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, और लाफिंग गैस क्या चीज है, N2O। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नॉन स्टिक या ना चिपकने वाले, देखे होंगे दोस्तों आजकल के क्या चीज निकला हुआ बर्तन में ना चिपकने वाले, यानी नॉन स्टिक बर्तन जो है वो किस चीज़ का बना हुआ था, तो किस चीज़ का बना हुआ था, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ था, या टेफ्लॉन का, या पॉलीस्टाइरीन की, या पॉलीप्रोपाइलीन की। तो याद रखिएगा जो टेफ्लॉन होता है दोस्तों, टेफ्लॉन ही चिपकाया हुआ होता है, जो इसी के कारण है जो क्या चीज आज जो हम लोग खाना बनाते हैं वो क्या चीज होता है, वो चिपकता नहीं है। याद रखिएगा क्या चीज लगा हुआ था नॉन स्टिक बर्तन में, तो टेफ्लॉन चिपका हुआ होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, पढ़िएगा क्या चीज बोल रहा है अगला क्वेश्चन, समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान होते हैं, समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण है दोस्तों वो समान होते हैं। तो समान किसके होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि उनके कथन दिया गया है चारों कथन को पढ़िए, परमाणु क्रमांक समान होता है। जब यहाँ बोल रहा है दोस्तों समस्थानिक, जब समस्थानिक, इसको तोड़ के पढ़िए, स्थानिक मतलब क्या चीज, मतलब परमाणु संख्या दोस्तों, उसका संख्या समान है। याद रखिएगा जब परमाणु संख्या बोल रहा है, समस्थानिक ही बोल रहा है, तो क्या चीज हो जाएगा, परमाणु क्रमांक समान होगा, या परमाणु भार अलग होता है, या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होता है, या दोस्तों या क्या चीज द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, जब स्थान बोल ही रहा तो स्थान मतलब क्या चीज, क्रमांक, परमाणु क्रमांक दोस्तों तीन तरीका का होता है, सीधा समझिएगा, समस्थानिक समझिएगा दोस्तों, समस्थानिक समझिएगा, और क्या चीज समझना है, समस्थानिक, संभारिक समझिएगा, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक याद रखिएगा। ये तीन याद रखना है, जिसमें समस्थानिक में क्या चीज होता है दोस्तों, अभी हम लोग को, जिसमें परमाणु संख्या जो है वो समान होता है, परमाणु क्रमांक है वो क्या चीज होता है, क्या चीज, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है वो समान होता है। लेकिन अगर संभारिक बोले दोस्तों तो क्या चीज, इसमें क्या चीज होता है,
कि इसमें जो परमाणु द्रव्यमान है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, याद रखिएगा। क्या चीज? परमाणु जो भार है वो क्या चीज होता है? तो समान होता है। और समन्यूट्रॉनिक किसको बोलते हैं? समन्यूट्रॉनिक किसको बोला जाता है? याद रखिएगा, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। क्या चीज होता है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, उसी को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या चीज दोस्तों? न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें समान होता है उसे समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसमें परमाणु संख्या समान हो। और समभारिक जिसमें परमाणु भार समान हो। ये याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन बनता है इससे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या पूछ रहा है दोस्तों। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन को पढ़िए। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? इसमें ऑप्शन पढ़ने की क्या बात है दोस्तों। कितना? 11 किसका? सोडियम का। सोडियम का कितना है? तो 11। उसी तरीका से कैल्शियम का कितना है दोस्तों? 20। 14 किसका है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का। आर्गन का दोस्तों, आर्गन क्या चीज? एक अक्रिय गैस है। क्या चीज? अक्रिय गैस है दोस्तों। अक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन का परमाणु संख्या कितना हो गया? तो 18 हो गया। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है? कौन सा तत्व सोलर सेल में बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है? सोलर सेल बनाने के लिए दोस्तों, चाहे सिम कार्ड हो गया, आईसी चिप हो गया, ये सब बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आईसी चिप हो गया दोस्तों, आईसी चिप हो गया जो मोबाइल में लगाते हैं। सिम कार्ड हो गया दोस्तों, सिम कार्ड हो गया। ये सब क्या चीज़ का बना होता है? तो सिलिकॉन का ही बना होता है। सोलर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। अभी बताया दोस्तों, अगर तांबा पर जंग लगता है तो उस पर क्या उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। लेकिन अगर सिल्वर पर जंग लगे तो वो कैसा हो जाता है? वो कैसा? काली पड़ जाते हैं। देखिएगा, अगर चांदी पहनते होंगे दोस्तों, वो कुछ दिन में उस पर जंग लग करके वो क्या चीज? काला हो जाता है। वही तो काली हो जाता है। तो काला जो होता है वो किस चीज का चढ़ जाता है? सिल्वर क्लोराइड का चढ़ता, सिल्वर सल्फेट का चढ़ता, या सिल्वर नाइट्रेट का, या सिल्वर सल्फाइड का। तो याद रखिएगा, वो सिल्वर सल्फाइड का परत होता है। याद रखिएगा, क्या चीज का दोस्तों? सिल्वर सल्फाइड का वो परत होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज है? निम्न में से किसका उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में दोस्तों, बॉक्साइट को तो किया नहीं जाता। बॉक्साइट किसका यस्क है? तो किसका यस्क है? एल्यूमिनियम का। बस बॉक्साइट किसका? एल्यूमिनियम का दोस्तों। फास्फोरस, ये माचिस में उपयोग किया जाने वाला दोस्तों। माचिस में हम लोग उपयोग करते हैं क्या चीज को? फास्फोरस को। तो ग्रेफाइट रह गया दोस्तों। एक और क्या चीज है? ग्रेफाइट को ही हम लोग क्या चाहिए? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। देखिए, समझिए, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, समझिएगा, रासायनिक और भौतिक, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, दोनों समझिएगा दोस्तों। क्या चीज होता है? रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? अगर वैसा जैसे में अब वैसा जो आपने स्थिति में वापस ना आ पाए दोस्तों। अगर हम जल को गर्म करते हैं, जल को अगर हम गर्म करके क्या चीज बना सकते हैं? उसको भाप बना सकते हैं। और भाप को हम दोबारा फिर क्या चीज? जल बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो वापस आ जाए अपना स्थिति में उसको क्या चीज बोलते हैं? फिजिकल चेंज। क्या चीज? भौतिक बोलता है। याद रखिएगा, जो वापस आ जाए, लिख लीजिएगा, जो अपनी अवस्था में वापस आ जाए, जो अपनी अवस्था में वापस आ जाए, वापस आ जाए उसे क्या चाहिए? फिजिकल चेंज कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन किससे कहते हैं? अगर हम लोग दोस्तों दूध से दही बना दिए,
चाहे दूध से पनीर बना दिए तो उसको फिर पनीर से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं, वो मतलब अपने पुनः अवस्था में वो वापस नहीं आ सकता। तो याद रखिएगा वैसा उस पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता, अवस्था में अपनी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, उसे क्या चीज बोलेंगे? तो क्या चीज? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ये सिंपल याद रखिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, उसको समझते हैं। क्या चीज बोल रहा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है, तो समझिएगा। देखिए बनाइए आराम से। जल को अगर हम जमाते हैं दोस्तों, अगर जल को क्या चीज करते हैं? हिमीकरण करते हैं, मतलब हम लोग उसको हिमांक बिंदु यानी जमाते हैं दोस्तों। तो जमा के फिर उसको हम लोग ठंडा भी तो करके फिर वापस तो अब जल बना ही सकते हैं। तो याद रखिएगा वो कौन सा चेंज हो जाएगा? तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए चीनी का पिघलना, अगर हम लोग दोस्तों चीनी को पिघला दिए, अब पिघला के और उसको फिर अगर हम जमाना चाहे तो चीनी तो संघनन के रूप में हो ही जाएगा दोस्तों, फिर तो उसको हम जमा ही सकते हैं। तो याद रखिएगा ये भी कैसा चेंज हो गया? ये पुनः अपनी अवस्था में आ गया। अगर जो क्या चीज बताएं जो अपनी अवस्था में आ सकता है वो क्या चीज है? भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए दूध का खट्टा होना, अगर दूध खट्टा हो गया दोस्तों तो उसको हम फिर से, अब दूध खट्टा हो गया, खट्टा होके अब क्या चीज, चाहे वो दही बन गया दोस्तों, अब दही बन गया तो उसे हम कभी अति कर सकते हैं, दही से दूध बना सकते हैं? कभी नहीं बनेगा। याद रखिएगा क्या चीज? कभी नहीं बनेगा। तो ये क्या चीज कैसा चेंज हो जाएगा? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको समझिएगा और फिर आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन बनेगा। याद रखिएगा इस चीज को खाली समझिएगा, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं ना भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होती है। अम्लीय वर्षा होता है दोस्तों, अम्लीय वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा NO2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और वही तो पूछ रहा किसके ऑक्साइड से? तो और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या चीज? सल्फर ऑक्साइड। यही दोनों के कारण ही दोस्तों क्या चीज होता है? अम्लीय वर्षा होता है। याद रखिएगा अम्लीय वर्षा जो होता है दोस्तों वो किसके कारण? तो सल्फर ऑक्साइड के कारण और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्या चीज है? वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में मिलती है। समझिएगा अगर दो कंडीशन है दोस्तों, धातु पूछे या अधातु पूछे, क्या चीज? धातु या अधातु पूछे। अगर धातु पूछ रहा है कि धातु है, वैसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में है, तो क्या चीज लगा के आइएगा? पारा है दोस्तों। इसको क्या चीज से संकेत करते हैं? Hg से संकेत किया जाता है। इसका यस्क लिखिएगा, पारा का यस्क का नाम क्या चीज है? यस्क का नाम लिखिएगा सिनेबार है, जो किसका है दोस्तों? पारा का यस्क है। पारा का यस्क का नाम क्या चीज है? तो सिनेबार। इसका जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों वो कितना होता है? पारा का तो 80। पारा से रिलेटेड क्वेश्चन बनने का चांस रहता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा पारा के बारे में। इसको Hg से संकेत किया जाता है। और ये धातु हो गया, लेकिन पूछ क्या चीज रहा है? अधातु। अब समझिएगा जब ये धातु हो गया दोस्तों, धातु में पूछे तो पारा, और जब भी अधातु में पूछे तो ब्रोमीन। क्या चीज? ब्रोमीन दोस्तों। क्या चीज? ब्रोमीन हो जाएगा। देखिए इसमें ब्रोमीन है, हाँ। Hg दोस्तों पारा भी क्या बताएं कि ये तो धातु हो गया, धातु है जो कमरे के ताप पर है, जो क्या चीज है? द्रव की अवस्था में है। ये क्लोरीन नहीं दोस्तों, सोडियम नहीं, ये ब्रोमीन है। जो ब्रोमीन है वो क्या चीज? अधातु है दोस्तों। क्या चीज है? अधातु है। और ये क्या चीज के फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है। कैसा? ये द्रव के फॉर्म में है। याद रखिएगा ब्रोमीन। इसको संकेत में क्या चीज कैसे लिखा जाता है? तो Br। इसको याद रखिएगा। अधातु पूछे चाहे धातु, यही दोनों में से एक पूछेगा, धातु चाहे धातु। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अधातु पूछ रहा है तो बोरॉन। अगर धातु पूछता तो क्या चीज मार के आइएगा? पारा। अगला क्वेश्चन चलता है, अगला क्या चीज है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों, क्या चीज बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीका से बनाया जाता है। तो समझिएगा, अभी हम बताएं दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा बनता। तो जब जिप्सम को हम लोग कितना 373 डिग्री से 373 डिग्री केल्विन पर हम लोग उसको गर्म करते हैं तो क्या चीज बन जाता है दोस्तों, क्या चीज बनता है 373 डिग्री केल्विन पर अगर हम लोग गर्म करते हैं किसको, जिप्सम को, तो क्या चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता। याद रखिएगा कितना डिग्री पर किसको गर्म करते हैं, तो चूना पत्थर को करते हैं, नहीं किसको करते हैं, चूना पत्थर को नहीं दोस्तों, जिप्सम को करते हैं। किसको करते हैं, तो जिप्सम को करते हैं। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, जिप्सम। अब जिप्सम का सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, जिप्सम का सूत्र क्या चीज होता, जिप्सम का पूछे तो CaSO4 × 2H2O, क्या चीज 2H2O किसका होता है, तो क्या जिप्सम का। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे दोस्तों तो क्या चीज हो जाएगा, CaSO4 × क्या चीज लिखिएगा, हाफ H2O। ये किसका हो जाता है, तो किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है। अब समझिएगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब समझिएगा एक क्वेश्चन और कि अगर नीला थोथा पूछे, क्या चीज, नीला थोथा का सूत्र पूछे, नीला थोथा का सूत्र पूछे तो CuSO4 × 5H2O किसका सूत्र है, तो नीला थोथा का। अगर हाफ H2O पूछे, Ca है, इसमें कैल्शियम है, इसमें कॉपर है, ये इसमें याद रखिएगा, इसमें कॉपर है, इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट वो, और ये क्या चीज है, कैल्शियम सल्फेट, क्या चीज है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है दोस्तों, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया। कौन, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये दोनों याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम को ही हम लोग गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। और नीला थोथा का सूत्र क्या चीज हो जाता है, CuSO4 × 5H2O। और संगमरमर का दोस्तों, चाहे संगमरमर बोले, चाहे क्या चीज, संगमरमर बोले, चाहे चूना पत्थर बोले, इसको हम लोग क्या चीज बोले, CaCO3। ये क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या चीज का अथी हो गया, तो क्या चीज, चूना पत्थर चाहे संगमरमर का। याद रखिएगा अगर विरंजक चूर्ण बोल दे दोस्तों, विरंजक चूर्ण बोल दे तो क्या चीज हो जाएगा, CaCl2। ये विरंजक चूर्ण CaCaOCl2, यह क्या चीज हो जाएगा, तो विरंजक चूर्ण हो जाएगा। इतना कम से कम मेन जो है जो दोस्तों उसको कम से कम याद करके जाइएगा। जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, नीला थोथा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, संगमरमर हो गया, ये सब क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो समझिएगा जो 284 है दोस्तों किसका, अब हम क्या बताए थे, कक्षा बताए थे, कक्षा कितना 7 दोस्तों, 7 कक्षा कौन कौन, KLMNO, P हो गया दोस्तों, Q हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कक्षा होते हैं। एक और कैसे बताएं कि महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो कितना 2n²। अभी हम बताए दोस्तों 2n², अगर n के जगह हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो कितना आएगा, अगर n के जगह हम 1 रखेंगे दोस्तों 2n तो क्या चीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ n के जगह 2 रखते हैं तो l कक्षा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीका से अगर हम 3 रखते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 × 2 यानी 18। अब याद रखिएगा 2 8 18। इसी तरीका से दोस्तों 4 का निकाल सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन 5 n का मान 5 रख के निकाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं कितना तक, Q यानी कक्षा 7 तक। अब वही पूछ रहा, और यही फॉर्म में टूटा हुआ है दोस्तों किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या चीज 2 8 मतलब कितना हो गया 10, और कितना है दोस्तों 4, 2 8 और 4 कितना हो जाएगा 14। 14 किसका परमाणु संख्या, अभी हम बताया दोस्तों 14 किसका, सोडियम का कितना हो गया, सोडियम का कितना हो गया दोस्तों
11 परमाणु संख्या किसका? सोडियम का। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 8 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 8 1। सल्फर हो गया दोस्तों, एल्युमिनियम हो गया, या सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन का कितना बताए हम? 14 बताए ना कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना बताए हम? तो 14। याद रखिएगा, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 14 होता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सिलिकॉन। टिक कर लीजिएगा इसको। 14 दोस्तों, 14 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 14 को ऐसे लिख सकते हैं 2, फिर उसके बाद 8। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? तो कितना? 8 और 2 8 10, और उसके बाद 4। याद रखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें समझिएगा दोस्तों, ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग दे, चाहे ये दूसरा से अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इस कंडीशन में इसे क्या चीज बोलते हैं? संयोजकता। और ऐसे ये क्या चीज हो गया? 4 क्या चीज हो गया? 4 एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता। 4 क्या चीज कहला रहा है? इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों वो क्या चीज कहला रहा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कौन हो गया? अगर 2 8 4 ऑप्शन में दे दे, अगर ऐसे ही पूछ दे, क्वेश्चन चेंज कर दे कि इनमें से 2 8 4 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा? तो 4 क्या चीज हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा? तो 4। याद रखिएगा दोस्तों कम से कम। अब महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कि महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो 2n² होता है। याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा दोस्तों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछ रहा, तो पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 तो होगा नहीं दोस्तों। 7 किसका होता है? उदासीन का। उदासीन जो होता है, सीधा समझिएगा, एक बनाइएगा डायग्राम दोस्तों, जिसमें क्या चीज होता है? अगर 7 से हम जितना आगे बढ़ेंगे वो क्या चीज होगा? क्षारीय होगा दोस्तों। क्या चीज होगा? क्षारीय होगा। अगर हम जितना पीछे जाएंगे दोस्तों, क्या चीज होगा? अम्लीय होगा। और बीच वाला जो है वो क्या चीज होगा? उदासीन होगा दोस्तों। क्या चीज होगा? तो उदासीन होगा। याद रखिएगा 7 है जो उदासीन है। तो यहाँ पर क्या चीज पूछ रहा है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मान एग्जैक्ट याद रखिएगा 4.2 से 4.4 होता है। 4.2 से लेकर के 4.4 तक याद रखिएगा। ये इसमें थोड़ा माइंड इसको मिस्टेक है हो गया दोस्तों, इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, इसमें फिजिक्स होगा, ये मिस्टेक है, थोड़ा सा अपना इग्नोर कीजिएगा इसको। और चलते हैं। क्या चीज बोल रहा कि ये तो हो नहीं सकता उदासीन दोस्तों। अम्ल वर्षा बोल रहा, तो अच्छे है या 5.6 से कम है या 5.6 से ज़्यादा है? हम क्या बताएं? जब 4.2 है तो 6 तो होगा नहीं दोस्तों, ज़्यादा तो होगा नहीं। क्या चीज होगा? 5.6 से कम होगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे में रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या चीज? रक्त का पीएच मान पूछ रहा है। अगर रक्त का मान पीएच वैल्यू पूछ दे, उसी प्रकार अगर पूछ दे रक्त पूछ दे, लार पूछ दे दोस्तों, लार का पीएच मान कितना होता है? उसी प्रकार अगर पूछ दे दूध का पूछ दे दोस्तों, दूध का पूछे तो कितना हो जाएगा? अगर मूत्र का पूछे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा रक्त का पीएच मान कितना हो जाता है? कितना? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। लार का याद रखिएगा दोस्तों, लार का 6.5। कितना? 6.5 होता है। उसी प्रकार याद रखिएगा दूध का दोस्तों, दूध का कितना होता है? 6.4। याद रखिएगा कि रक्त से कितना होता है? एक ज़्यादा होता है। ये तो अम्लीय हो गया दोस्तों, ये तो क्षारीय हो गया। ऐसे अपना किसी तरीका से ट्रिक बना के याद करके रखें, सिर्फ याद करने से मतलब है। दूध का पीएच मान कितना है? 6.4। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। ये पीएच वैल्यू है, जितना जो लिखा है दोस्तों कम से कम इतना याद करके जाइएगा। और याद रख लीजिएगा एक शराब दोस्तों, शराब का कितना होता है? और याद रख सकते हैं शराब के साथ साथ नींबू का याद रखिएगा। शराब के साथ साथ नींबू का याद रखिएगा दोस्तों। नींबू का 2.2 होता है और शराब का कितना होता है? 2.8 और नींबू का 2.2। कम से कम इतना याद रखिएगा। कितना? नींबू का कितना होता है? 2.2, शराब का 2.8, मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का 6.5 और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है
परमाणु संख्या 18 एवं द्रव्यमान संख्या 40 है तो नाभिक को प्रतीक किया जाता है। हमेशा कैसे लिखा जाता है दोस्तों, समझिएगा कि अगर परमाणु संख्या 18 है, ठीक, परमाणु संख्या 18 किसका हम बताएं, सीधा लिखिएगा तत्व का नाम, क्या चीज आप बोले कि 18 किसका, आर्गन का है। अगर जब भी क्या चीज लिखा था, ये क्रमांक है जो दोस्तों, कहाँ परमाणु जो संख्या है वो कहाँ लिखाएगा, तो नीचे लिखाएगा। ये कहाँ लिखाएगा, परमाणु संख्या कहाँ लिखा था, नीचे, और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ लिखा था, तो कहाँ, तो ऊपर लिखा था, याद रखिएगा। अब अगर इसी में समझिएगा एक क्वेश्चन हो, अगर न्यूट्रॉन पूछ दे दोस्तों, न्यूट्रॉन पूछ दे, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दे, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपसे पूछ दे कि कितना है, तो अगर आप क्या बताइएगा, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दे तो क्या चीज, परमाणु जो द्रव्यमान संख्या और क्या चीज, द्रव्यमान संख्या और क्या चीज, परमाणु संख्या अगर घटा देते हैं तो क्या चीज निकल जाता, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। इसको घटाइए दोस्तों, कितना आएगा, 22 आ जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। उसी प्रकार अब क्या चीज बोल रहा है कि नाभिक का प्रतीक क्या, कैसे लिखा जाएगा, इस तरीका से। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, क्या चीज बोल रहा है कि जो भार है, जो द्रव्यमान है दोस्तों, ऊपर लिखाएगा और परमाणु संख्या वो नीचे लिखाएगा, और जो आर्गन किसका, आर्गन परमाणु संख्या 18 किसका, तो आर्गन का। आप समझिए ये सही लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है, आर्गन है जो दोस्तों नीचे, आर्गन के नीचे क्या चीज, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान है जो ऊपर है, ये सही है। और दोस्तों ये तो होगा नहीं, आर्गन देखिए इसमें क्या चीज है, ये ऐसे लिखाएगा, क्या बोले, जब भी होगा तो नीचे बगल में नहीं। और ये क्या चीज है, एजी तो सिल्वर का होता है दोस्तों, एजी किसका होता है, सिल्वर का। एयू किसका होता है, सोना का। एयू किसका प्रतीक है, एयू किसका है, तो सोना का प्रतीक है, याद रखिएगा, एयू किसका है, तो सोना का। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि आम्ल करते हैं, सीधा समझिएगा दोस्तों, अगर आम्ल है जो आम्ल करते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल, समझिएगा। अगर सीधा आम्ल याद रखिएगा, आम्ल है और एक तरफ क्षार याद रखिएगा, आम्ल और क्षार। आम्ल है जो दोस्तों, ये लाल लिटमस नीले लिटमस पत्र को, नीला को लाल कर देता है। कैसा कर देता है, नीला को लाल कर देता है। नीला को लाल कौन कर देता है, नीला को लाल कौन कर देता है, तो आम्ल कर देता है। और लाल को नीला कर दे, अगर लाल को नीला कर दे, सॉरी, लाल को नीला कर दे, कौन करता है, लाल को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। अब ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आम्ल करते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तन नहीं होता। ये हो सकता है दोस्तों लिटमस पत्र का, तो ये क्या चीज, लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन हो सकता है, लिटमस पत्र काला हो जाता है, ये गलत है। लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, तो लाल लिटमस पत्र नीला किस में होता है, ये तो क्षार में होता है दोस्तों, क्षार में। और आम्ल में क्या चीज हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा, क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा। सबसे अधिक तन्य धातु, तन्य धातु कहने का आघात वर्धनीयता, याद रखिएगा, मेलिएबल जिसको बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग टान के लंबा कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं, उसी को या सबसे अधिक तन्य धातु बोल रहा। लोहा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, या कॉपर हो जाएगा। जब भी बोले कि सर्वाधिक तन्य धातु तो कौन हो जाएगा, सोना दोस्तों। सोना को कैसे लिखा जाता है संकेत में, एयू, चांदी को एजी, कॉपर को सीयू और लोहा को एफी, याद रखिएगा। ये सबका प्रतीक भी याद रखना है दोस्तों। शुद्ध सोना कितना का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्या चीज बोल रहा है, वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश कार्बन श्रृंखला होती है। क्या चीज बोल रहा है, वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी डैश कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में डैश कार्बन श्रृंखला होती है। सीधा समझिएगा दोस्तों कि अगर
वनस्पति में बोले, क्या चीज बोल रहा है, वनस्पति तेलों के साधारणता बोले, अगर वनस्पति बोले, पेड़ पौधा बोले, तो उसमें क्या चीज होता है, असंतृप्त, असंतृप्त होता है। और क्या चीज बोल रहा है, इसमें क्या चीज भर दीजिएगा, असंतृप्त, असंतृप्त भर दीजिएगा। और यहाँ क्या चीज बोल रहा है, जंतु, जंतु वाला में क्या भरिएगा, संतृप्त, संतृप्त, दोनों याद रखिएगा दोस्तों, संतृप्त और असंतृप्त। ऑप्शन सुनिए, असंतृप्त, असंतृप्त, ये गलत हो जाएगा, संतृप्त असंतृप्त, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, असंतृप्त और संतृप्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए जाना जाता है। जो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है दोस्तों, ये किस खोज के लिए, किसकी खोज के लिए, तो परमाणु नाभिक के लिए। हम शुरू से ही बता रहे हैं दोस्तों कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, किसने, रदरफोर्ड ने। और वो जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु की खोज की थी, उसमें किस किरण का उपयोग करके प्रयोग किया था, तो अल्फा किरण का, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि अल्फा बीटा, याद रखिएगा कि दोस्तों कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका, सबसे अधिक वेधन क्षमता, याद रखिएगा, वेधन क्षमता अगर पूछे सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका, तो किसका हो जाएगा, अल्फा, सबसे अधिक किसका हो जाएगा, गामा किरण का, याद रखिएगा, किसका, गामा का। फिर तो याद रखिएगा, उसके बाद सबसे अधिक किसका होगा, तो गामा किरण का हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके पहले बीटा का, उसके बाद फिर अल्फा का, याद रखिएगा। अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका, तो गामा किरण का, इसको याद रखिएगा दोस्तों। बाकी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, परमाणु नाभिक की खोज किसने, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज ईटी यानी थॉमसन ने दोस्तों, थॉमसन ने, याद रखिएगा। नैन्सी यानी चैडविक ने, क्या कौन दोस्तों, चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने। कौन दोस्तों, गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन ना रहे तो रदरफोर्ड मार करके आइएगा। बाकी याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर उदासीन चार्ज होता है दोस्तों, कैसा, उदासीन होता है। प्रोटॉन पर दोस्तों, प्रोटॉन पर कैसा होता है, तो प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, तो माइनस चार्ज, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, तो माइनस चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, CH3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। इसको समझिएगा दोस्तों, बहुत बार हम लोग जब सेट प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम भी हम बताए थे, ये किस वर्ग में आता है। 3 वर्ग होता है दोस्तों, वो तीनों वर्ग का नाम लिखिएगा। इसमें लिखा भी हुआ एल्काइन दोस्तों, एल्काइन वर्ग में, इसका एल्काइन वर्ग में किसको रखा जाता है, कितने कार्बन को रखा जाता है, तो समझिएगा एल्कीन में किसको रखा जाता है और एल्केन में किसको रखा जाता है। तो CnH2n+2 एल्केन वर्ग में जो रहेगा दोस्तों। अगर कार्बन की संख्या कितना है दोस्तों, यहाँ 3 है। यहाँ अगर कार्बन की संख्या 3 है दोस्तों और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो कितना गुना है, 2 गुने से 2 ज़्यादा। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ अगर हम 2 भरते हैं, कार्बन की संख्या अगर हम कितना रखते हैं दोस्तों, 3 रखते हैं, और यहाँ अगर हम कितना रखते हैं, कार्बन की संख्या 3 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 + 2। हाइड्रोजन पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा C3H8, यानी किस वर्ग का हो गया, तो एल्केन वर्ग का। तो ये सूत्र याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट पूछेगा एल्केन का सूत्र क्या चाहिए होता है, एल्कीन का सूत्र क्या चाहिए होता है, एल्कीन का याद रखिएगा दोस्तों। एल्केन का ये हो गया, एल्कीन का याद रखिएगा CnH2n -2, और एल्काइन का याद रखिएगा CnH2n ही केवल होता है दोस्तों, किसका, CnH2n किसका, एल्काइन का। ये तीनों याद रखिएगा।
इसको चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें क्या चीज होता है, ये किसका हो गया, तो ये किसका हो गया, एल्कीन का, एल्काइन का क्या चीज हो जाएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, इसको क्या चीज एल्काइन का ये कर लीजिएगा, एल्काइन का, और एल्कीन का कौन हो जाएगा, तो CnH2n हो जाएगा। बाद बाकी सारा सही है दोस्तों, याद रखिएगा। एल्कीन, एल्काइन और एल्केन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है इसको याद करके जाइएगा। ये तीनों, ये हर शिफ्ट में लगभग पूछेगा, इतना याद रखिए, ये तीनों याद रखिएगा। अगला चलते हैं, कैलेमाइन एक खनिज है दोस्तों। कैलेमाइन खनिज है जिसमें होता है क्या चीज होता है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है, डैश होता है दोस्तों, यही पूछ रहा है क्या चीज होता है। तो कैलेमाइन में क्या चीज पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या उनके डैश के आधार पर की जाती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, उनके तत्वों की व्याख्या किसके आधार पर की जाती है, हम अभी बताए। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या पॉइंट बताएं, ध्यान से सुनिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है, मोसले के द्वारा। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था कैसे किया गया है, तो कैसे, परमाणु संख्या के आधार पर। अब परमाणु संख्या के आधार पर भी किसके आधार पर, तो कैसे, ऊर्ध्वाधर नहीं दोस्तों, क्षैतिज, याद रखिएगा कैसे क्षैतिज किया गया, ये समझ सकते हैं। और हम लोग वर्ग 16 को क्या बोलते हैं, तो कैल्कोजेन, 17 को हैलोजन बोलते हैं, 18 को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस में क्या क्या आते हैं दोस्तों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। ये जो 6 गैस बताया दोस्तों, ये 6 गैस याद रखिएगा। सबसे भारी गैस कौन हो गया, तो रेडॉन हो गया। कम से कम ये सब पॉइंट याद रखिएगा। लैंथेनाइड समूह बताएं, एक्टेनाइड समूह बताएं। लैंथेनाइड समूह में क्या कितना से कितना वर्ग तक होता है, तो कितना से 57 से लेकर के 71 तक के तत्व को लैंथेनाइड बोलते हैं। एक्टेनाइड किसको बोलते हैं, तो 89 से लेकर के 103 तक, यानी 103 तक दोस्तों क्या चीज एक्टेनाइड समूह होता है। एक्टेनाइड जो जितने तत्व होते हैं 89 से लेकर 103 तक के जितने तत्व होते हैं वो क्या चीज एक्टेनाइड कहलाते हैं। लैंथेनाइड, एक्टेनाइड याद रखिएगा। अब यहाँ क्या चीज पूछ रहा है, जो अभी जो वर्तमान में जो आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है, तो किस पे, परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। ऑप्शन पढ़िए, समूह के बढ़ते हुए क्रम परमाणु द्रव्यमान पर आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्था उनके आधार पर की गई है। तो समूह के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर दोस्तों, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान पर नहीं की गई है। परमाणु द्रव्यमान पर की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी को, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान पर की गई थी। और यहाँ याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर कॉलम पर, ऊर्ध्वाधर पर नहीं दोस्तों, ऊर्ध्वाधर पर नहीं, ऊर्ध्वाधर कॉलम के आधार पर नहीं किया गया। ऐसे किया गया कि क्या चाहिए, हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी देखोगे क्या चाहिए, हाइड्रोजन है दोस्तों, हीलियम यहाँ, तो 1 2 ऐसे किया गया दोस्तों, फिर 3 यहाँ हो गया, फिर 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्या चाहिए, क्षैतिज बढ़ता है, ना कि ऊर्ध्वाधर बढ़ता है, याद रखिएगा। क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या बढ़ना, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 वाला दोस्तों, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर, द्रव्यमान तो है ही नहीं दोस्तों, द्रव्यमान ये ऐसे ही कर जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 वाला, याद रखिएगा। कम से कम आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनता। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, आम्लराज क्या है। आम्लराज पूछ रहा है दोस्तों कि आम्लराज क्या है। आम्लराज क्या है, तनु HNO3 या HCl का मिश्रण है दोस्तों, सीधा समझिएगा इसको कि क्या चीज HCl और क्या चीज HNO3, क्या चीज HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या चीज दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ये मिश्रण है, कौन, आम्लराज। जिसमें रेशियो कितना होता है दोस्तों, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो कितना होता है, 3, और HNO3 का रेशियो कितना होता है, 1। ये रेशियो भी याद रखिएगा, रेशियो से भी सवाल कभी कभी बनते हैं। उसी प्रकार याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन, एक बात और याद रखिएगा, हाइड्रोजन का समस्थानिक याद रखिएगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक अगर पूछे तो कितने होते हैं, तो कितने याद रखिएगा, 1H1 दोस्तों, 1H2 क्या चीज, 1H2 और क्या चीज याद रखिएगा, 1 और क्या चीज याद रखिएगा, क्या चीज
याद रखना 1H3। इसको क्या चीज बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम दोस्तों, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। याद रखिएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम दोस्तों और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये तीनों याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए जहां से भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों हम करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी हम ही बता रहे थे दोस्तों, क्या चीज, एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन था ना, क्या चीज 2, 8, 4 करके ऐसे था ना, किसका, यानी सिलिकॉन का, क्या चीज दोस्तों, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दोस्तों क्या चीज हो गया, ये इसमें क्या चीज पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है बाहरी कक्ष में। इसमें बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या चीज कहलाता, संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी टाइम बताए थे क्या चीज कहलाता, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता। संयोजकता किसको बोलते हैं ये भी समझाए थे दोस्तों। जैसे में सोडियम को तोड़ लीजिए, Na कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 11, यानी 2, 8, 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान कर देगा। अगर ये दान करता है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन, तो उसी को क्या चीज कहलाता, जो एक इलेक्ट्रॉन क्या चीज कहलाएगा, जो या क्या चीज कहलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर दान कर दिया तो कि ये संयोजकता कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो दान करता है जितना, वो संयोजकता कहलाता है। अब चलिएगा क्या चीज है, CaOCl2 का साधारण नाम क्या चाहिए दोस्तों। अभी हम लोग पढ़े क्या चीज, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं उसको, या प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी हम लोग पढ़े दोस्तों। क्या चीज पढ़े, CaSO4 × 12H2O। जितना बार लिखिए दोस्तों उतना बार याद होगा, याद रखिएगा, बार बार रिपीट कीजिए, बार बार उसको पढ़िए, याद रहेगा। NCl कुछ दोस्त, सोडियम क्लोराइड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड दोस्तों। जिप्सम को क्या चीज बोले थे दोस्तों, कि जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या चीज को गर्म करके, जिप्सम को गर्म करके। और जिप्सम का सूत्र क्या चीज होता है, CaSO4 × 2H2O। उसी प्रकार याद रखिएगा, अभी हम बताए थे दोस्तों कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर किसका सूत्र हो गया दोस्तों, CaOCl2। क्या चीज का, ब्लीचिंग पाउडर का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज है, अष्टक का नियम किसने दिया। अभी हम बता रहे थे दोस्तों कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और डोब्रेनर का त्रिक नियम फेमस है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मेंडलीफ जो दोस्तों सर्वप्रथम अगर पूछे जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था दोस्तों, सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो मेंडलीफ ने। और ये किस चीज पर आधारित था, ये किस चीज पर, तो क्या चीज पर, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। क्या चीज पर, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। उसी तरीका से न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दोस्तों, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम फेमस है, याद रखिएगा। और मोसले द्वारा दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी, अगर आधुनिक पूछे, आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो क्या चीज हो जाएगा, मोसले के द्वारा। अगर दोस्तों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब का तो खोज देख लिए, एक और देखिएगा पॉजिट्रॉन की खोज। क्या चीज, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने। याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। ये भी हमारा एनसीईआरटी में पढ़ना है, इसलिए इसको याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, किसके द्वारा निकाला गया था आवर्त सारणी, जो मेंडलीफ के द्वारा। डोब्रेनर का त्रिक नियम याद रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, पीएच स्केल की खोज किसने की थी दोस्तों,
पीएच स्केल, अभी हम बताएं पीएच स्केल के बारे में दोस्तों कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो किसने सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किसने की, तो सोरेनसन ने की थी दोस्तों। कब की थी, 1909 ईस्वी में। कब, 1909 ईस्वी में सोरेनसन द्वारा खोजा गया था। और आर्हेनियस द्वारा दोस्तों बताया गया था अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में कि अम्ल जल के साथ घुलकर, क्या चीज दोस्तों, अम्ल जल से घुलकर दोस्तों क्या चीज बनाता है, H प्लस आयन बनाता। उसी प्रकार क्षार जल से घुलकर क्या चीज बनाता है, जल से घुलकर OH माइनस आयन बनाता। हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा, सीधा याद रखिएगा, OH आयन बनाता है। कौन दोस्तों, क्षार। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो आर्हेनियस द्वारा कहा गया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये भी पढ़ना है। अगला चलते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, ऑप्शन को पढ़िए। परमाणु के नाभिक में, अभी हम बताया था दोस्तों कि अगर कोई परमाणु है उसके नाभिक पूछ रहा, तो नाभिक में क्या चीज होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन प्लस नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो ऋणावेशित चार्ज। और प्रोटॉन पर दोस्तों, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है दोस्तों। याद रखिए, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तब वही पूछ रहा कि नाभिक के अंदर जो परमाणु के जो नाभिक है दोस्तों, ये नाभिक हो गया। नाभिक की कौन खोज किसने की थी, सीधा बताइएगा पहले कि नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने। किसने दोस्तों, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। और यही नाभिक में क्या होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन देखिए दोस्तों, केवल इलेक्ट्रॉन तो बाहरी चक्कर लगा रहा है दोस्तों, ये तो होगा नहीं। केवल न्यूट्रॉन होगा या केवल प्रोटॉन, ये दोनों होगा दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, इसलिए ये भी कट जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी हम लोग इसका खोजकर्ता का नाम जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, लाइम जल चूने का पानी है। लाइम जल है दोस्तों बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। क्या चीज, बिना बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड दोस्तों याद रखिएगा, बताएं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट भी बताएं क्या चीज है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है, तो ये लाइम है दोस्तों। क्या चीज है, ये क्या चीज है, बुझा हुआ चूना है। कौन है बुझा हुआ चूना, तो कौन है, तो CaOH के होल टॉस। बाकी हम लोग ये पढ़े दोस्तों, क्या चीज है, कैल्शियम क्लोराइड किसका है दोस्तों, तो क्या चीज, चूना पत्थर का। किसका, चूना पत्थर का, चाहे संगमरमर का चूना पत्थर। याद रखिएगा, चूना पत्थर अभी हम लोग पढ़े। और चलता है दोस्तों, कम से कम इतना याद रखिएगा इसके बारे में। अगला चलते हैं, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। केमिस्ट्री में आज हम लोग केमिस्ट्री पूरा साइंस का पोर्शन कर लिया दोस्तों, फिजिक्स कर लिए, बायो कर लिया, और आज हम लोग केमिस्ट्री भी कर लिए। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा। और हम लोग एग्ज़ाम के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। अब हम लोग का 1-2 सेक्शन और बच रहा है, जिसमें कुछ लेट भी हो गया दोस्तों, उसको हम लोग ले करके आएंगे जल्द ही। अगले वीडियो में बिहार जीके का एक स्पेशल वीडियो आएगा, और एक इकोनॉमिक्स का भी वीडियो आएगा, मैराथन क्लास के रूप में देखेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।